आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा बेइंतहा गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि क्या आज भी देश के अंदर छुआछूत चलता है। 21वीं शताब्दी में हम पहुंच चुके हैं। देश में आज भी अगर छुआछूत की घटनाएं होती हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि दुनिया में छुआछूत की घटनाएं सब जगह करीब करीब खत्म हो चुकी हैं। दरअसल आज सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई। ये तस्वीर किसी आम व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि लोकसभा के एक चुने हुए सांसद की तस्वीर थी। लेकिन शायद सांसद का सिर्फ और सिर्फ इतना दोष था कि वो दलित समुदाय से आता है। भले ही वो लोकसभा का सांसद है और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का पूर्व चेयरमैन भी है, लेकिन उसके बावजूद क्या वो ब्राह्मण शंकराचार्य के पैर छू सकता है? आज ये चर्चा सोशल मीडिया पर आम है। इसको लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप मंडल ने एक सवाल उठाया और इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल किया। दिलीप मंडल ने इन तस्वीरों को डालते हुए लिखा, ये शंकराचार्य क्या कर रहा है? फोटो में तो बीजेपी के दलित सांसद भी दिख रहे हैं। बताइए तो ये बाबा दरअसल कर क्या रहा है? मुझे तो बदबू सी आ रही है, कहीं ये छुआछूत तो नहीं कर रहा है। और ये बाबा जो हैं, इनका नाम है निश्चलानंद सरस्वती। बिहार के पुरी के ये शंकराचार्य हैं और पहले भी विवादों में रह चुके हैं, उस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। ये तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, दलित समाज के लोगों ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया और सवाल उठने लगे कि क्या एक दलित सांसद होते हुए भी क्या कोई दलित व्यक्ति किसी शंकराचार्य के पैर नहीं छू सकता है? क्या ब्राह्मण को यदि दलित छू लेगा तो क्या वो वाकई में वो अपवित्र हो जाएगा? और अगर वो सांसद है, देश की सर्वोच्च सभा में बैठा हुआ है, संसद का सदस्य है, क्या तब भी उसके अंदर दलित का वो भाव खत्म नहीं होगा? हालांकि इसको लेकर के रामशंकर कठेरिया, जो बीजेपी से ही विधायक हैं, उत्तर प्रदेश के इटावा से लोकसभा सांसद हैं, उनकी तरफ से इस पर सफाई भी आई। फेसबुक पर इस तरह की चर्चाओं को शेयर करते हुए रामशंकर कठेरिया ने बाकायदा सफाई दी और कहा कि ये तस्वीर पुरानी है। इस तस्वीर में मैं खुद मिलने गया था, हमारे क्षेत्र में एक कार्यक्रम होना था जिसके चलते हम बाबा निश्चलानंद सरस्वती महाराज से हम मिले थे। उनके हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनसे हमारा स्मरण हुआ और हम उनसे मिले और उन्होंने हमें अपनी शुभकामनाओं से नवाजा। और जो लोग इस तरह की भावनाएं फैला रहे हैं, जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। छुआछूत का कोई मामला नहीं है। लेकिन अब सवाल उठने लगे कि क्या दिलीप मंडल ने जो सवाल उठाया था, क्या वो सवाल गलत था? क्या वाकई में ये तस्वीर छुआछूत को दिखाती है? क्योंकि आम जन अगर इस तस्वीर को देखेगा तो यही कहेगा कि छुआछूत का मामला है और बाबा जी जो हैं अपने पैर बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई दलित उन पैरों को छू ना ले। लेकिन जब संसद का इसकी तरफ से बाकायदा जो सांसद हैं रामशंकर कठेरिया, उनकी तरफ से ही बयान आ गया, तो सवाल उठने लगे कि अब दिलीप मंडल को इस पर जवाब देना होगा। लिहाजा दिलीप मंडल ने एक और पोस्ट किया। दिलीप मंडल ने लिखा कि जब 2014 में पुरी के शंकराचार्य ने कहा था कि दलितों का मंदिर प्रवेश मना है, तो शेरे बिहार लालू प्रसाद ने चुनावी सभा में कहा, आने दो हमारी सरकार, हम दलितों और ओबीसी को मंदिरों का पुजारी बनाएंगे। जनता ने भरकर वोट दिया और बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लिहाजा अब तेजस्वी यादव अपने पिता के किए हुए वादे को जल्द से जल्द पूरा करें। दिलीप मंडल ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि आगे एक और न्यूज़ डाली। अक्टूबर 18, 2014 की ये खबर है अमर उजाला की, जिसकी हेडलाइन आप पढ़िए। लिखा हुआ है, स्वामी निश्चलानंद के खिलाफ दर्ज होगा केस। और इस केस के पीछे की वजह थी निश्चलानंद का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि दलितों का मंदिर में प्रवेश करना मना है। अब ऐसे में सवाल उठने लगे कि एक तरफ रामशंकर कठेरिया, जो बीजेपी के इटावा से सांसद हैं, दलित समुदाय से आते हैं, वो अपने पोस्ट में दावा करते हैं कि बाबा निश्चलानंद सरस्वती किसी छुआछूत को नहीं मानते हैं और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम उनसे मिले और घंटों तक हम उनके साथ रहे। लेकिन दूसरी तरफ 2014 का स्वामी निश्चलानंद का खुद का वो बयान है
जिसमें वो कहते हैं कि दलितों का मंदिर में प्रवेश मना है, क्योंकि दलित जो हैं वो निचले हैं, ब्राह्मण जो हैं वो ऊंचे हैं। दलित अगर ब्राह्मण को छूगा तो वो अपवित्र हो जाएगा। इसको लेकर के 2014 में निश्चलानंद के खिलाफ एफआईआर होने की बात भी हुई, जिसके बाकायदा कटिंग जो है वो दिलीप मंडल ने शेयर किए। अब सवाल ये उठता है कि क्या शंकराचार्य इस पर कोई जवाब देंगे कि क्या है इस तस्वीर की सच्चाई? क्या वाकई में शंकराचार्य अपने पैर बचा रहे थे? और अगर वाकई में दलित सांसद को शंकराचार्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ है पैर छूने का, तो क्या सांसद के पास कोई तस्वीर है जो ये साबित कर सके कि शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने अपने पैर नहीं बचाए थे? आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? इस तरह की घटनाएं हमें आमतौर पर देखने को मिलती हैं। पिछले दिनों एक मटके की घटना देखने को मिली, उससे पहले भी एक दलित के मंदिर में प्रवेश की घटना देखने को मिली, और ये आमतौर पर रोजाना एक दो घटनाएं देश के अंदर दलितों के साथ होती रहती हैं। लिहाजा सवाल उठते हैं कि क्या हम 21वीं शताब्दी में होते हुए भी क्या हम छुआछूत के इस भाव से आगे नहीं बढ़ पा रहे? आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।